हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आकाश आपके अपने चैनल लेसन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग वो समाप्त हो चुका है और आप लोग उसे देखते रहिए। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। इससे दोस्तों परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा हो इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा समझिए फिक्स का नंबर है, इसे हम लोग आज जानते हैं। आज इस पे क्वेश्चन भी करेंगे और इसके बेसिक रूल और तथ्य को जानेंगे, किससे ये क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, इसमें आप लोगों को 5 प्रकार की जैसे सिंबल या संकेत को जानना होगा और उसी 5 सिंबल से आपका पूरा ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। और कितना हो भी सुपर क्वेश्चन हो दोस्तों, इसी 5 जो हम बताएंगे उसी 5 और 1-2 नोट से हमारा क्वेश्चन पूरा हल हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी परीक्षा का। ठीक है, तो आइए इस पर चलते हैं। तो हमारा आज का सेशन है रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बस 5 चीज़ जानना है, 5 सिंबल और 1-2 नोट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कोई भी परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत हल हो जाएगा। तो आइए देखिए, इसमें क्या होता है, त्रिभुज बनाया जाता है या प्लस ये किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। ठीक है, ये पुरुष के लिए होता है। और ये वृत्त या माइनस ये किसके लिए होता है, स्त्री के लिए। ठीक है, ये स्त्री के लिए दोस्तों होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डबल, मतलब ये बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, या इसे डबल लाइन कर सकते हैं। तो ये होता है पति पत्नी के लिए, पति पत्नी। ठीक है, ये पति पत्नी या शादी शुदा, ठीक है, या शादीशुदा के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद एक खड़ी लाइन होती है जो एक पीढ़ी को दर्शाती है, एक पीढ़ी को। ठीक है, और एक पट लाइन होती है, एक पट लाइन होती है। ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस है। एक पट लाइन होती है जो किसको दिखाती है, समान पीढ़ी को, समान पीढ़ी। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसके बेसिक को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज है या प्लस, तो ये पुरुष को इंडिकेट कर रहा है। जैसे जहाँ पर भी हम त्रिभुज बना दिए, ऐसे त्रिभुज बना दिए या या तो फिर प्लस का निशान बना दिए, तो वहाँ पे हमारा सदैव क्या होगा, इसे हम पुरुष मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि त्रिभुज पुरुष को इंडिकेट करेगा। और उसी तरह वृत्त या माइनस क्या है, स्त्री को इंडिकेट करेगा। जैसे ले लिया जाए, ए पुरुष है, ए पुरुष है। ठीक है, तो ए पर हम प्लस का निशान बना देंगे, तब पर भी ये पुरुष हो जाएगा। या ए को हम त्रिभुज से ऐसे घेर दें तो क्या होगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ए पुरुष है। ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम त्रिभुज में कर देंगे या इसके ऊपर प्लस बना देंगे, तो आप इसे समझ जाइएगा ये पुरुष है। ठीक है, इसी तरह परीक्षा में कम समय में प्रश्न को हल कर लेंगे हम लोग। और उसी तरह स्त्री की बात करता है, तो स्त्री मान लीजिए बी को कह रहा है स्त्री है, इसको गोले से इंडिकेट कर देंगे या इस पर फिर माइनस का ऐसे चिन्ह लगा देंगे, तो ये बी क्या हो जाएगी, स्त्री। यहाँ कुछ कहे बिना ये स्त्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ क्योंकि जहाँ पर माइनस या गोले से इंडिकेट करेंगे वहाँ स्त्री हो जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए जहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, बराबर या 2 लाइन का, तो वहाँ पर हमेशा शादीशुदा या पति पत्नी का रिश्ता होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक खड़ी लाइन है तो एक पीढ़ी, जैसे
जैसे देखिए ये पिता, एक पीढ़ी नीचे कौन होगा उसका पुत्र, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे पुत्र, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और जो ये समान पीढ़ी है, जैसे भाई भाई, जैसे भाई भाई है और एक पीढ़ी समान पीढ़ी बहन, ठीक है। तो ये भाई बहन को दर्शाता है, या फिर चाचा का लड़का, वो भी तो इसी श्रेणी में आएगा, एक लाइन के समान पीढ़ी में आएगा, तो इसी तरह एक लाइन से दर्शाएंगे। और जहाँ भी ये पिता पुत्र या एक पीढ़ी से ऊपर पीढ़ी, जैसे इसके बाद कौन आएगा, इसका पिता, इसका पिता आएगा, ठीक है, इसका पिता आएगा, तो एक पीढ़ी और ऊपर हो गया, तो इसका ये कौन होगा, ये होगा दादा, ठीक है, ये होगा दादा, इसका ये दादा होगा, लेकिन इसका ये पिता, तो इसे पिता लिख रहे हैं। लेकिन जब हमें प्रश्न में बोलेगा ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पर ए बनाएंगे और तुरंत इसको इसे त्रिभुज से प्रदर्शित कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिता का मतलब ये पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दूसरे पर नियम पर चलते हैं, जो बेसिक नियम। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, और एक चीज़ आप लोगों को बता दें, क्योंकि इस समय परीक्षाओं में इंग्लिश वर्ड देकर बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से, त्रिभुज या प्लस, ठीक है, त्रिभुज या प्लस ये पुरुष के लिए, या माइनस मतलब वृत्त या माइनस स्त्री के लिए, एक पीढ़ी के लिए एक लाइन, एक पीढ़ी के लिए, और डबल लाइन मतलब पट में रहेगी तो क्या होगा, ये शादीशुदा, शादीशुदा, और ये एक लाइन रहेगी तो ये समान पीढ़ी के लिए, समान पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो ये पुरुष, त्रिभुज से पुरुष और वृत्त से स्त्री, एक लाइन रहेगी, एक पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी के अंतर होगा, एक पीढ़ी के ऊपर नीचे, जैसे पिता पुत्र होता है, इसमें पिता पुत्र होता है, ठीक है। और ये शादीशुदा मतलब पति पत्नी होता है इसमें, और ये समान पीढ़ी का मतलब भाई बहन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लोग दो नोट पर बात कर लेते हैं। नोट में क्या दिया है उस पर नोट देख लीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या दिया है, सवालों को हल करते समय कभी भी नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, ठीक है। सवालों को हल करते समय कभी भी नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। उसमें प्रश्न में बताया रहेगा कि ये पुरुष है या स्त्री है, तब हम उसे पुरुष या स्त्री बनाएंगे, लेकिन नाम पर नहीं। नाम पर जैसे किसी का नाम राम दे दिया, ठीक है, तो इसे हम पुरुष मान लें, ठीक है, ये गलत है। जब राम को बताएगा ये पुरुष है, तभी हम इसे पुरुष मानेंगे, ठीक है। जैसे दे दिया सीता, नाम दे दिया सीता, तो आप इसे स्त्री मान लें, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक प्रश्न में न कहे कि सीता स्त्री है या राम पुरुष है, तब तक आप उसे पुरुष या स्त्री नहीं मानेंगे। तो क्या दिया, सवालों को हल करते समय कभी भी नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये बातें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले जो 5 पॉइंट बताया हूँ, जैसे
क्या होता है, त्रिभुज था तो पुरुष के लिए इंडिकेट था, या प्लस या और वृत्त था या माइनस था वो स्त्री के लिए। खड़ी एक पाई एक पीढ़ी को दर्शाता है, और एक सीधी एक पाई किसके लिए, समान पीढ़ी के लिए, और डबल पाई उसके लिए पति पत्नी या शादीशुदा के लिए दर्शाता है। ठीक है, तो आइए इसमें दूसरा जो नोट है उसको देख लेते हैं। दूसरा नोट जो है, दो नोट है केवल। दूसरा नोट, जिसके बारे में पूछे उसके, जिसके बारे में पूछे उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात से का की तरफ। ठीक है, से का की तरफ, इसे समझिए। इसका मतलब क्या है, दूसरे नोट का मतलब, जैसे आपसे पूछ दे, ठीक है, राम का सीता से क्या संबंध है। ठीक है, तो सदैव हम कहाँ से चलेंगे, से का की तरफ। ठीक है, तो हमें सीता राम के बारे में बताना है और सीता के संबंध से। ठीक है, तो सीता से हम लोग से का की तरफ चलेंगे, तो सीता राम का क्या लगेगा ये हमको बताना है। राम जो है सीता का क्या लगेगा, क्योंकि राम का यहाँ राम के साथ क्या लगा, आप सीधी सी बात जान लीजिए, जिसके पीछे का लगा हो या जिसके साथ का लगा हो उसी के बारे में प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसका यही मतलब है, नोट 2 का मतलब यही है, से का की तरफ, या जिसके साथ का लगा होता है उसी के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए नोट कर लीजिए दो ठो। आइए इसके बाद हम लोग इंग्लिश वर्ड पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। इंग्लिश वर्ड पर थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में डायरेक्ट इंग्लिश शब्द दे देता है तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, मदर के रिलेशन में, या मदर के पिता, मदर के भाई, ठीक है, इसके बारे में पूछे तो यहाँ पर हम लोग मैटरनल शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पूछ दे पिता मतलब माता के पिता, इन्हें क्या कहते हैं, नाना। माता के पिता को क्या कहते हैं, नाना। लेकिन इंग्लिश शब्द में क्या होगा, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड फादर। और माता के भाई की बात करें, भाई की, इसे क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे फादर के बारे में पूछे, फादर के, ये सब इंग्लिश में बता रहे हैं। ठीक है, फादर से किसे क्या कहते हैं, पैटर्नल। ठीक है, फादर के संबंध में पूछे, फादर के पिता को क्या कहते हैं, फादर को पिता क्या कहते हैं, दादा। ठीक है, दादा कहा जाता है, तो इन्हें क्या हम कहेंगे, पैटर्नल यहाँ पर ग्रैंड मदर होगा दोस्तों, नहीं सही, फादर। और यहाँ पर माता के बारे में पूछे, जैसे माता के, यहाँ नानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
मैटरनल मदर, ठीक है, मैटरनल मदर, ये छूट गया था, तो हो जाएगा मैटरनल मदर। यहाँ पर मैटरनल फादर होगा, ग्रैंड फादर नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर मैटरनल फादर होगा, ठीक है। और यहाँ मैटरनल मदर, जैसे मदर के संबंध में जो भी पूछे तो वहाँ पर मैटरनल, जैसे माता, यम यहाँ पर भी है, यम यहाँ पर भी, तो आप इससे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर यम भी है, यहाँ पर, तो मदर से मैटरनल, तो मदर या माता के संबंध में जो भी कुछ पूछे तो उसे क्या कहें, मैटरनल। जैसे माता का पूछे तो उसे नानी कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल मदर। और पिता को मैटरनल फादर, भाई को मैटरनल अंकल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फादर के पिता तो क्या होंगे, दादा, तो मैटरनल फादर। इंग्लिश में दोनों शब्द एक जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ दे माता, तो यहाँ पर दादी हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएंगी, दादी। ये क्या होगा, पैटर्नल मदर, ठीक है, पैटर्नल मदर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ भाई के बारे में पूछ दें, भाई के बारे में पूछे तो क्या होगा, पैटर्नल अंकल, ठीक है, पैटर्नल अंकल, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए पूछ देता है फादर की बहन के बारे में, बहन क्या होंगी, फादर की बहन होंगी फूआ, तो यहाँ पर क्या होगा, पैटर्नल आंट, दिख रहा है ना, पैटर्नल आंट, ठीक है, पैटर्नल आंट हो जाएंगी। और यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, वो क्या है, यहाँ पर देखिए माता के बहन के बारे में पूछे, जिसे क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं ना, यहाँ मैटरनल क्या होगा, मैटरनल आंट, ठीक है, मैटरनल आंट होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, मदर के संबंध में जो भी कुछ पूछे तो उसे मैटरनल के साथ लिखते हैं। जैसे मदर की माता नानी, तो उन्हें क्या कहेंगे, मैटरनल मदर, ठीक है। उसके बाद पिता के बारे में पूछे तो मैटरनल फादर, भाई के बारे में पूछे मैटरनल अंकल, बहन के बारे में पूछे तो मैटरनल आंट। और हिंदी में तो आप लोग जानते हैं मदर की बहन को क्या कहते हैं, मौसी। और फादर के बारे में पूछे तो वहाँ पैटर्नल, फादर के बारे में पूछे वहाँ पर पैटर्नल हम लोग शब्द यूज करेंगे इंग्लिश में। और यहाँ पर फादर के पिता क्या होंगे, दादा को क्या कहेंगे, पैटर्नल फादर। और माता को दादी होंगी तो पैटर्नल मदर। और भाई को पैटर्नल अंकल, और बहन को फूआ जिसे बोलते हैं उसे पैटर्नल आंट बोलेंगे या आंटी, ठीक है। उसके बाद आइए, इसमें एक शब्द आता है भतीजा और भांजा, और भतीजी और भांजी, ठीक है। उनके लिए क्या शब्द यूज किए जाते हैं उससे भी देख लीजिए। उसके लिए शब्द यूज किए जाते हैं भतीजा या भांजा, इसे नेफ्यू कहते हैं, ठीक है, इसे नेफ्यू कहते हैं, ठीक है। और भतीजी और भांजी इसे क्या कहते हैं, नीस, इसे क्या कहते हैं, नीस कहते हैं, ठीक है, नीस। इसे इस तरह भी लिख देगा नीस, और इसे नेफ्यू, ठीक है, इस तरह भी लिख देता है परीक्षाओं में सीधे करके। हिंदी में लिख देता है नेफ्यू और इंग्लिश में भी लिख देता है नेफ्यू। तो वहाँ भतीजा और भांजा दोनों के लिए क्या हो जाएगा, नेफ्यू, और भतीजी और भांजी के लिए नीस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बहन के पति क्या कहते हैं, जीजा या ब्रदर
इन ला, ठीक है। उसके बाद भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, भाई की पत्नी कहते हैं सिस्टर इन ला, ठीक है। तो ये सब हमारे शब्द थे इंग्लिश में, इसे जानना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में सीधे यही शब्द दे देते हैं। नेफ्यू मतलब ए बी का क्या लगेगा, तो उसमें ऑप्शन दे देगा नेफ्यू, नीस, सिस्टर इन ला, ब्रदर इन ला, तो उसमें जो रहेगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें नेफ्यू क्या होता है, भतीजा या भांजा, जानकारी न रहे तो क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, उसके बाद भी ऑप्शन नहीं चूज कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड को, इंग्लिश शब्द को भी जानते रहिए, क्योंकि भतीजा का इंग्लिश में क्या आता है, माता का इंग्लिश में क्या होता है, तो वहाँ पर मैटरनल मदर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये शब्द जानते रहिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज हम लोग अब तक क्या पढ़े, अब तक यही पढ़े कि वृत्त, अरे क्या बोलते हैं, त्रिभुज या प्लस का सिंबल हो पुरुष, वृत्त या माइनस का सिंबल स्त्री के लिए, ठीक है, एक पीढ़ी के लिए, एक डंडी एक पीढ़ी के लिए, ठीक है। ये वाला समान पीढ़ी के लिए, समान पीढ़ी के लिए, और डबल बराबर का चिन्ह जो होता है वो शादीशुदा के लिए, शादीशुदा के लिए, ठीक है। तो ये आप जान गए। और मदर के बारे में जान गए। मदर से जो भी रिलेटेड पूछेगा तो ये हो जाएगा मैटरनल, ठीक है, मैटरनल। और फादर के बारे में, फादर से रिलेटेड जो भी कुछ पूछेगा ये हो जाएगा पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं, और आप अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में इससे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आप हल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका 2-4 क्वेश्चन नहीं हल पाएगा तो 2-4 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इसके कब पहले जो भी मैं कुछ बताया हूँ समझ में आया होगा, और थोड़ा भी दिक्कत हो तो वीडियो को मतलब पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, ठीक है, मीरा ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इस लड़के का मीरा से क्या रिश्ता, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इस लड़के का मीरा से क्या संबंध है, ठीक है। लगाइए दोस्तों। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर देखिए त्रिभुज, गोला, ये समान पीढ़ी, ये एक पीढ़ी, और ये शादीशुदा, इसी से क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर इसको प्लस भी हम बताए थे, प्लस भी ले सकते हैं, इसको माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस का झमेला न लीजिए, क्योंकि उसे जानते रहिए, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त, और ये एक लाइन समान पीढ़ी के लिए, और ये खड़ी पाई
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए, और ये डबल पाइप तो ये क्या था, शादीशुदा या पति पत्नी के रिश्ते को बताता है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र। इकलौते का मतलब यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, इकलौते, इकलौते का सेंस यहाँ क्या है, मतलब ये पिता, पिता का पुत्र, ठीक है, ये इसका पुत्र है, तो ये इसके पास एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र, ठीक है, एक ही पुत्र, तो इसे क्या कहते हैं, इकलौता। ठीक है, इसी को इकलौता कहते हैं। बस एक पुत्र, केवल एक पुत्र हो, या इकलौती पुत्री बोल दें तो उसके बस एक ही पुत्र होगा, एक ही पुत्री होगी। ठीक है, या इकलौता, यहाँ देखिए इकलौता पुत्र बोला है, तो जो भी इसका ये होगा, उसके पिता जो होंगे मतलब उनके पास एक ही लड़का होगा या एक ही पुत्र होगा। ठीक है, इसी से इकलौता शब्द आया है। जैसे किसी भी माता पिता के पास एक लड़का हो या एक पुत्र हो तो उसे इकलौता पुत्र बोलेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, सीधे क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़का, लड़का कौन, लड़का है तो पुरुष होगा, तो इसे हम त्रिभुज बना दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या बना दे रहे हैं, त्रिभुज। ठीक, उसके बाद मीरा ने कहा, देखिए यहाँ से हम तीर बना देंगे, यहाँ मीरा को लिख देंगे। अब मीरा को हम स्त्री मान लें। ऐसी गलती दोस्तों कभी न करना, ऐसी गलती कभी न करना, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है मीरा, मीरा क्या स्त्री है कि पुरुष है। ठीक है, तो ये ऐसी गलती कभी न करना। ये पहला नोट हमारा है। ठीक है, पहला नोट में हम यही लिखाएंगे। ठीक है, मीरा, मीरा लिखा जाएगा, ना कि स्त्री या पुरुष। इसमें जब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा मीरा स्त्री है तो उसे स्त्री बनाएंगे, पुरुष है तो पुरुष बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कभी भी बताए हैं, पहले नोट में यही बताए हैं कि सवाल को हल करते समय कभी भी नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए उसके बाद क्या दिया है, मीरा ने कहा, तो ये कहने वाला हो गया। ठीक है, ये कहने वाला हो गया, इसे वक्ता कहते हैं। ठीक है, इसे वक्ता कहते हैं, ये कहता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यह मेरे दादा, इसको थोड़ा नीचे बनाएं, देखिए देखिए ये मीरा हो गई, मीरा, ये क्या होगा, पुरुष। पुरुष यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज या ट्रायंगल का मतलब ही पुरुष हो गया, क्योंकि पहले हम आपको बता चुके हैं जहाँ पर भी गोला होगा वहाँ पर क्या होगा, स्त्री। ठीक है, ये क्या हो गई, वक्ता। ठीक है, ये वक्ता हो गई। तो उसके बाद यह मेरे दादा, तो इसके एक पीढ़ी ऊपर इसके पिता होंगे, तो ये भी पुरुष होंगे, इसके पिता जो होंगे पुरुष होंगे। ठीक, तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे। अब इसके दादा की बात कही है, तो इसके पिता जो होंगे, इसके पिता तो इसके दादा होंगे। ठीक है, इसके दादा होंगे, तो मीरा के पिता इसके दादा होंगे। ऐसे हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मीरा के पिता मीरा के दादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज ना हुई दोस्तों, अच्छे से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ से इसे मिटा दीजिए, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीरा के पिता के पिता, तो पिता के पिता, जैसे मेरे पिता के पिता क्या होंगे, मेरे दादाजी होंगे, तो उसी तरह मीरा के पिता क्या होंगे, मीरा के दादाजी। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब इकलौते पुत्र। तो अभी बताएं एक ही पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र का मतलब यही, मीरा के पिता एक ही पुत्र। क्या दिया उसके बाद, पुत्र का पुत्र है। ठीक, इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, पुत्र, तो इससे क्या होगा, सेम जनरेशन में होगा कि नहीं, मीरा से। ठीक, उसके बाद यहाँ से इसको मिटा देते हैं।
यहाँ से इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला था, मीरा ने कहा ये मेरे दादा, तो मीरा के पिता, पिता के पिता दादा हो गए, के इकलौते पुत्र, तो ये मीरा के पिता जो हैं इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब एक ही पुत्र है। ठीक, का पुत्र है, मतलब का इकलौते पुत्र का ये पुत्र है जो मीरा इसे बता रही थी। ठीक, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये मीरा के पिता का पुत्र है, मतलब मीरा का भाई है। तो ये इसी से क्वेश्चन को सेंस में लेंगे। तो यहाँ क्या दिया है, लड़के का मीरा से, तो मीरा के यहाँ से लिखिए। ठीक है, और यहाँ का, तो से का की तरफ चलना है। तो यहाँ से मीरा से का, लड़के का, तो लड़का क्या हो जाएगा इसका, भाई। ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा मीरा का। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अच्छे समझ में आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा टफ तो है, लेकिन हम आसान तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग अच्छे से इसको समझते रहिए और आप लोग इसे समझ जाएंगे, उम्मीद करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस यही ट्रायंगल और ये वृत्त, ये मतलब समान पीढ़ी के लिए ऐसे लाइन और खड़ी पाई एक पीढ़ी के लिए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे या पिता पुत्र, और डबल पाई जो होती है वो शादीशुदा या पति पत्नी के लिए। तो आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, उसे दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा वह मेरे पिता के बेटे के भाई है। मेरे पिता के बेटे का भाई मेरे पिता के बेटे का भाई है। उस लड़के का शीला से क्या रिश्ता है। ठीक है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा वह मेरे पिता के बेटे के भाई का भाई है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा वह मेरे पिता के बेटे के भाई का भाई है। ठीक है, तो आइए इसी ट्रिक से त्रिभुज, गोला, सिंगल पाई और खड़ी पाई और डबल पाई से हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। एक लड़के की ओर इशारा, लड़का बना लीजिए पहले आप। ठीक है, कौन कह रहा है, शीला। ठीक है, शीला स्त्री है कि पुरुष ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर इसे न ट्रायंगल मतलब या त्रिभुज, नहीं तो गोले के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज का मतलब ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। ये कौन है, वक्ता जो कह रही है। ठीक, तो क्या कह रही है, वह मेरे पिता, मतलब वह इसके पिता, एक पिता इसके एक पीढ़ी ऊपर होंगे। ठीक है, तो इसके पिता हो गए। उसके बाद क्या दिया है, वह मेरे पिता के बेटे, मतलब तो इसके पिता एक पीढ़ी ऊपर के बेटे, मतलब इसके पिता के जो बेटे होंगे इसका भाई होगा। ठीक है, इस जो इसके पिता हैं वो मेरे पिता के बेटे, मतलब बेटा है जो ये, तो इसका भाई होगा। ठीक है, का भाई, इसका
भाई, मतलब इसका भाई है ये क्या है, वह मेरे पिता के बेटे के भाई का भाई है। तो इसके पिता के बेटे, ये इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है, के भाई का भाई है, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा है, लड़के का शीला से, लड़का कौन है, लड़का यहाँ, तो इस पर का लिखिए और शीला से, ठीक है। तो हमें का से की तरफ, अरे से का की तरफ चलना है, ठीक है, से का की तरफ। तो यहाँ पर शीला से चलेंगे, शीला का भाई होगा और उसका भाई होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या उत्तर आएगा आपका भाई, ठीक है। यहाँ पर भी आपका उत्तर क्या आएगा, भाई। नोट करिए। नोट करिए दोस्त। और ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से ये यहाँ पर मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए तीर ये सब बना रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको परीक्षा में बनाने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन हमारे टाइप से, और अच्छे से वर्क कर लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ा देंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राम की तरफ मुस्कुराते हुए सीता ने कहा, राम की तरफ मुस्कुराते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है या पुत्री है, ठीक है। तो राम का सीता से क्या रिश्ता है, ठीक है। राम की तरफ मुस्कुराते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो राम का सीता से क्या संबंध होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करेंगे बस इसी ट्रिक से, ठीक है। तो अब यहाँ पर बनाइए, देखिए, राम की तरफ मुस्कुराते हुए, कौन का, सीता। तो यहाँ पर वक्ता कौन हो गई, सीता। तो सीता को इधर बना देंगे, सीता। उसके बाद फिर बनाएंगे यहाँ पर राम यहाँ पर पुरुष है, राम यहाँ पर पुरुष है कि स्त्री, इसका निर्धारण हुआ है नहीं। राम की तरफ मुस्कुराते हुए, फिर ये राम पुरुष है स्त्री है, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर या ट्रायंगल या गोला या वृत्त नहीं बनाएंगे किसी पर, क्योंकि किसी का भी लिंग निर्धारण नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सीता ने कहा, सीता वक्ता हो गई, तो क्या कर रही है, उसकी माँ मतलब राम की माँ। एक पीढ़ी ऊपर राम की माँ का मतलब ये गोला का मतलब ये त्रिभुज से क्या हो गया, स्त्री। तो ये राम की एक पीढ़ी ऊपर कौन होगी, माँ, ठीक है, राम की माँ हो गई। उसके बाद क्या बोला, उसकी माँ मेरी माँ की, मतलब सीता की माँ। तो इसकी माँ एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। सीता की माँ इकलौती बेटी है, मतलब जो राम की माँ है, सीता की माँ की इकलौती बेटी है, मतलब सीता जो है, सीता की माँ के पास एक ही बेटी है और वो राम की माँ है। तो सीता के माँ के पास एक ही बेटी सीता है और वो जो है राम की माँ। तो इसे हम क्या करेंगे, गोले से, क्योंकि ये स्त्री हो गई, क्योंकि राम की माता हो गई। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, राम, ठीक है। देखिए, हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, फिर से समझाते हैं। देखिए, फिर से समझा देते हैं इसको एक बार और, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता है। तो आइए, सीता, ठीक है। सीता ने कहा, उसकी माँ मतलब राम की माँ एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है, राम की माँ हो गई, और मेरी माँ का मतलब सीता की माँ,
और एक पीढ़ी ऊपर हो गई। तो क्या बोल रही है सीता, क्या बोल रही है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मतलब सीता की माँ एक बेटी है जो कि ये सीता ही होगी, तो ये सीता हो जाएगी स्त्री और ये कौन है, राम की माँ है। ठीक है, तो ये फिगर उठकर यहाँ चला आया। ठीक, तो क्या पूछा है, राम का, तो राम के यहाँ का लिखिए, सीता यहाँ पर से होगा। ठीक है, सीता से, तो यहाँ से का की तरफ चलना है। सीता एक पीढ़ी नीचे कौन है, या तो बेटी होगी या बेटा। ठीक है, तो ये राम है, यहाँ पर हमें राम का जो है लिंग निर्धारण नहीं हुआ है, क्योंकि राम के बारे में यहाँ कुछ बताया नहीं। राम की तरफ मुस्कुराते हुए सीता ने कहा, ठीक है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये तो अपने बारे में बता दी कि बेटी है, तो बेटी होगी तो स्त्री होगी। ठीक, तो यहाँ राम का जो लिंग निर्धारण नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, पुत्र, या ऑप्शन में पुत्र दिया हो, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में एक में पुत्र, दूसरे में पुत्री, तीसरे में साला, चौथे में जीजा। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हम पुत्र लगा देंगे। ठीक है, या पहले में पुत्र या पुत्री दिया हो, दूसरे में दिया हो साला, ठीक है, और तीसरे में दिया हो माता, ठीक है, और चौथे में दिया हो पिता। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, पुत्र या पुत्री, क्योंकि इसका लिंग का निर्धारण नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिए और नोट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया। ये सब यूपीएसआई 2016-17 का क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएसआई 2016 और 17 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ऐसे कंफ्यूजन आपको देगा, यहाँ पर राम का लिंग का निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी परीक्षाएं हैं। यूपीएसआई 2016-17 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के जरिए हमारे यहाँ अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर में या किसी भी दिक्कत में जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएं। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कमल ने एक तस्वीर में एक महिला का जिक्र करते हुए कहा, उसकी बेटी का पिता मेरी माँ का दामाद है, मेरी माँ का दामाद है। कमल का उस महिला से क्या रिश्ता है। ठीक है, उस महिला से क्या रिश्ता है, तो लगाइए इसको, देखिए क्या कुछ समझ में आ रहा है, उसके बाद हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए कुछ समझ में आया, कमल ने एक तस्वीर में एक महिला का जिक्र करते हुए कहा, उसकी बेटी का पिता मेरी माँ का दामाद है। कमल का उस महिला से क्या रिश्ता है। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। महिला कमल पकता है, कमल कह रहा है, कमल इधर को लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद तीर द्वारा महिला के बारे में बता रहा है, महिला को ब्रिज से इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद करते हुए कौन कहा, कमल ने कह रहा है। ठीक है, तो कमल क्या कहा, उसकी बेटी, मतलब इस औरत की बेटी। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे होगी, ये बेटी हो जाएगी, स्त्री होगी, स्त्री जो होगी मतलब बेटी जो होगी स्त्री होगी, तो इसे ट्रायंगल से हम लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं।
तो इसके एक पीढ़ी नीचे इसकी बेटी होगी, ठीक है। कहा उसकी बेटी का पिता, मतलब इसकी बेटी का पिता, इसकी बेटी का पिता कौन होगा? इसकी बेटी का पिता होगा इसके मम्मी का पति, ठीक है। ये क्या हो गया? इसकी बेटी का पिता, मतलब तस्वीर में जो महिला है उसकी बेटी का पिता, तो इनका पत्नी, इनका जो होगा महिला का पति होगा, तो इनका ये बेटी हो जाएगी, मतलब पुत्री हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो वही बता रहा है, उसकी बेटी का पिता, इसकी बेटी का पिता, तो इनका पति, ठीक। मेरी माँ का दामाद है, मतलब इसके माँ का दामाद है, तो यहाँ पर इसकी माँ एक पीढ़ी ऊपर, तो का दामाद है, मतलब ये आदमी जो है ये दामाद है, ठीक है। ये क्या है? दामाद है, ठीक। इनका क्या बोल रही है? उसकी बेटी का पिता, उसकी बेटी का पिता इसकी कमल की माँ का दामाद है, तो कमल की माँ, तो कमल की एक बहन होगी, ठीक है। कमल की एक बहन होगी, तो वो उनका पति जो होगा इनका दामाद होगा, और ये इनकी बेटी, ये वाली। तो ये जो क्या है ये समझाने के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ बना रहे हैं, नहीं तो यहाँ सीधे आप लोग परीक्षा में उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए कमल तो बता रही दामाद है, तो कमल की एक बहन होगी, बहन का एक पति होगा, तभी तो इसकी माँ का एक दामाद होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये ठीक है, यहाँ से उठ के आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब वृत्त के नीचे हम लोग बनाए थे, तो यहाँ पर बनाए, चाहे यहाँ पर भी बना सकते हैं इसको, क्योंकि तब पर भी ये इसकी बेटी होगी, इसकी या इसकी बेटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्या पूछा है? कमल का, कमल के नीचे का लिखिए, ठीक है। महिला से, महिला किस महिला से? इस महिला से, जिसे इंडिकेट किया था, इस महिला से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है? तो यहाँ से जाएंगे, कमल क्या होगा? तो ये सेम जनरेशन में, मतलब सिंगल पाई है, सेम जनरेशन, तो ये इसका भाई या बहन होगा। तो ऑप्शन में जैसा दिया होगा, क्योंकि कमल का तो जेंडर जो लिंग है निर्धारित किया नहीं गया है, तो इसका या भाई या बहन होगा, जैसा आपको ऑप्शन में दिया, ठीक है। भाई दिया है तो भाई लगा देंगे, बहन दिया है तो बहन लगा देंगे, क्योंकि इसका लिंग का निर्धारण नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे नोट करिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, एक बार और आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। जो शुरू में वो चीज बताए थे उसको एक बार और बता देते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज, गोला, खड़ी पाई, ये लेटी पाई हो गया, इसको ये डबल पाई, इसे क्या कहते हैं? शादीशुदा, शादीशुदा या पति पत्नी, ठीक है। इसे समान पीढ़ी, समान पीढ़ी, इसे एक पीढ़ी ऊपर या नीचे, ठीक है। इसके स्त्री, इसे पुरुष, ठीक है। ये चीज हम आपको आते ही बताएं, और नोट में क्या लिखवाए हैं इसे एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। नोट पे क्या लिखा है? कभी भी नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं किया जाएगा, ठीक है। कभी भी नाम के आधार पर लिंग का, और से का, से का, ठीक है, से का की तरफ जाएंगे, ये दूसरा नोट। और बस यही जो है, इसी से क्वेश्चन हमारा सफल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, तो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर हम वर्क कराएंगे, और यूनिक तरीके से और अच्छे तरीके से। और देखिए इसमें बस आप लोगों को यही चीज़ जानना है, 5 सिंबल, उसके बाद 2 नोट,
नाम के आधार पर कभी लिंग का निर्धारण नहीं होगा, और से का की तरफ मतलब जिसके साथ का दिया उसके बारे में हमसे प्रश्न वाला पूछता है, तो उसी बारे में हमें बताना होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से देखिए और इस पर वर्क करिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप करते रहिए। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और मिलेंगे अगले वीडियो में, और इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन लेके और यूनिक तरह के और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।